बात थी, हमें दिखे थे पर 2-3 विधायक आ रहे हमारे विधानसभा में, मेरी बात ठहरे भाई यहाँ भी आवे हमारे थोड़े, तो इनका मैं घूम है क्यों अभी बड़ाई के चक्कर में लग रही है। भाई एक सांसद बनाई थी हमने, वो अभी पिछले उसमें जो है खूब आई, जयवर भी हमारे धरने हुए, मैं पर ही आई हुआ, लेकिन मैं उससे भी आह्वान करना चाह रहा है, वह भी अगर अपना अगला भविष्य देखना चाहती हो तो वह भी इन किसानों की सूझ ले ले। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये किसान जो पढ़ाना जाना है ये हराना भी जाना है। चौधरी प्रदीप ने एहसास हो गया होगा इस धरने का तो। और भाई मैं तो सभी नेताओं तक कह रहा, जो भी नेता जितने भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वे जो भी किसानों का सहयोग करेंगे, अगर ये किसान भी उनका सहयोग पूर्ण तय दिल तक करेंगे, तन मन धन तक करेंगे। अगर वे नहीं करते तन मन धन तक में बगावत भी करेंगे भाई। कभी किसी के दिमाग में मुकालता हो कि भाई वो इनके नहीं रह जाएगा, इसकी भिंडी पट जाएगी, अंत है। ज्यादा ये किसानों का पेमेंट कर दो, अगर ये पेमेंट नहीं करते तो इसकी भिंडी पट जाएगी, यहाँ कुछ और ही बढ़ेगा, यहाँ मील नहीं चल लगा। ये कोई किसान गन्ना देने के लिए तैयार है बिना पेमेंट के? सरकार भी यहाँ अंधी हुई बैठी। इसे पिछले चुनाव में यहाँ तजर्बा होगा और इन किसानों को विरोध कर हरियाणा में भी तजर्बा हो जाएगा। इन्होंने पूरा जोर लगा था हरियाणा में, फिर दूसरी सरकार है नहीं यहाँ ही नहीं हरियाणा की ना कोई ऐसा काम करे हुए किसान जो वहां बैठे रहे ना, रोक रखे थे उन्होंने, उनका नतीजा इन्होंने भी मिलेगा। और जो यहाँ ये बैठे इनका नतीजा इन्होंने 2027 में यूपी वालों में मिलेगा। ऐसा नहीं है, किसान भूलता नहीं अपने दर्द में, किसान के याद रहे। तो मैं तो यही कह रहा भाई सब भाइयों का तन मन धन तन लगकर इसने 18 तारीख में आर पार कर लो। जो उनसे वहां बैठे ना वे उनके पीछे लगाकर संटे और लंबे करो यहाँ पे। भाई जो जिस चीज की तुम्हें इंतजार थी वो तो काम हो गया। 18 तारीख भी आएगी, सब लोग कहते कल यहाँ बैठे था काम नहीं चले। कल भी जो है घोषणा होने के बाद में ये तो ये बताऊंगे, मुझे सुबह ही पता लगा कि मतलावली में राजेंद्र के यहाँ पंचायत हुई, मिल वाले थे वही बिन हुई कहे 30 लोग पेमेंट आ जाएगा, क्यों बिरान हो रही है भाई? वो 30 में लिखत में दे दो, बिरान नहीं होने का। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बकायदे। और मेरा तो मानना यूं है अब अपने गांव में पंचायत करो और इस पर सख्त कदम उठाओ। 18 में जितने भी ज्यादा भीड़ हो उतनी आओ, पेमेंट लेना है तो। तहसील फूक दी गई थी, टोप लगा दी थी, तो उस टाइम कुछ क्रांतिकारी सामने आ गए थे और उन्होंने ये सर अपने उस सर पे ले ली थी कि ये सब काम हमने किया है, और वो 3-3 दिन फांसी पे लटके रहे थे सिर्फ इस जनता को, शामली को बचाने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ वीर भी हुए, उन्होंने बलिदान भी दिए, उन्होंने मेहनत भी करी, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम भी करा और उन्होंने अपनी जान भी इसमें गंवाई। लेकिन महानायक कौन बन गया सदी का? अमिताभ बच्चन। सांसद को बुला दिया, सांसद भी दूसरे कर क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ा? अरे वे जो उनसे सत्ता में थे वे नहीं आते, विपक्ष वाले भी तो नहीं आते। उन्हें न पक्ष वालों को न विपक्ष वालों को किसी को वहां पे कोई चिंता नहीं है। जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने आप लड़नी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़नी पड़ेगी, और नहीं लड़ेंगे तो फिर मैं वही बता रहा हूं कि फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के, कहीं से मांगने से अच्छा बाबूजी जो कर दो कहना भी ठीक है। तो भाइयों अपनी मैं छोड़ दो, मैं कुछ नहीं डरा, हम है, और ये काम हम सबका है, किसी एक मास्टर का नहीं है ये काम, या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये हमारा सबका काम है, सबका हमारा पैसा है और सबका हमारा मान सम्मान दांव पे लगा हुआ है, सारी किसान बिरादरी का। इसलिए सारी किसान बिरादरी को हर भेदभाव छोड़ के, हर जाति बिरादरी छोड़ के किसानी के लिए अपने लिए लड़ना है, और सबको मिलकर लड़ेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे और जरूर जीतेंगे। यो जो काम है हमारे जीने मरने का आगे है। इसलिए मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये ना सोचो कि भाई कोई आपको कमेटी वाला है, कोई आपको आगे कहेगा भाई चलो वहां चलो। कब इतने बैठे अपने गांव में इस चीज की पंचायत करो, 10 आदमी को बैठो, 10 मिनट उसकी तरह बैठो और इस समस्या के बारे में सोचो
18 तारीख में क्या करना है, कैसे करना है, कितनी तैयारी से करना है। जहां से हमेशा जब भी इसके साथ किसान के साथ धोखा हुआ और इसको परेशान किया गया, चाहे वो मिल वाला है, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कोई गुंडा है, उसका इलाज हुआ। यहाँ की चिंगारी दिल्ली तक पहुंचती है, ऐसी चिंगारी उठती है यहाँ से दिल्ली हल जाती है। अभी हमारे यहाँ 3 विधायक हैं, 3 एमएलसी हैं, 1 सांसद है, सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष हैं, जो अपने घर में, अपने दफ्तर में किसान मसीहा की मूर्ति लगाकर चौधरी चरण सिंह की उसकी कसम खाकर वहां बैठते हैं, पिछले घर वाला की मूर्ति पावे। जब वो किसान चौधरी चरण सिंह जी की पूजा करते हैं तो मुझे शर्म लगती है कि बेशर्मा मूर्ति की छा लगा रखी, आप अगले कर रहे, किसान को भूल जाए। तो मेरा आह्वान है इन सभी को, या तो सुधर जाओ, यदि नहीं सुधरोगे तो आने वाला समय आपके सुधारने का किसान और मजदूर लेगा, बिल्कुल लेगा। इस पृथ्वी पर शामली की बाबू हुकुम सिंह जैसे व्यक्ति हुए, उनका इलाज किया आप लोगों ने। वीरेंद्र वर्मा जी हुए, उनका इलाज किया आप लोगों ने। इनकी तो अस्थि क्या है जो आजकल के चुने हुए हैं। चौधरी नारायण सिंह का किया, अभी अभी एक नवा नेता उठा था, सांसद थे पूर्व प्रदीप, उनका किया। और भाई आप भी कान खोल कर सुन लो, आपका भी इलाज होने वाला है यदि यही आपकी हालत रही तो। इस मंच के माध्यम से पत्रकार लोगों से भी, चैनल वालों से भी, किसानों उठो, जाओ, संघर्ष करो, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे जवाब मांगेगी कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह आप लोगों को किसान बना करके थे, मजदूर से एक रात में आपको जमींदारा खात्मा करके किसान बनाया था, उनको क्या जवाब दोगे? उन महापुरुषों को याद करो, चेरे चौधरी छोटूराम जी है, सरदार पटेल जी है, चौधरी चरण सिंह जी है, विजय सिंह पथिक जी है, और चौधरी अजीत सिंह जी है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका भी कम बलिदान नहीं है। अगर शायद वे किसानों को ये 35 मील ना देते तो सोच कर देखिए आज क्या होता, क्या होता इस गन्ने के किसान का, क्या हालात होती। तो हमें ऐसे आदर्शों को, ऐसे नेताओं को याद करना चाहिए, और जो उनकी बातें करते हैं, जो उनके वंशज है या उनके आदर्शों की बात करते हैं, उनको भी सबक ले लेना चाहिए कि यदि उनको जो है आगे उस प्रणाली को आगे बढ़ाना है और उसी श्रेणी में अपना नाम लिखाना है, तो इस किसान को जो इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए, मत भागिए, इसके संघर्ष में खड़ा होइए और इनकी समस्याओं का समाधान करिए। पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, पद कोई मायने नहीं रखता। चौधरी चरण सिंह जी ने जब इस किसान का अपमान करने का काम किसी भी सरकार ने किया या इनके विरोध में कोई काम करने का काम किया, तो उन्होंने खड़े होकर के उसका विरोध किया और उस सरकार को छोड़ करके अलग संगठन बना करके काम किया। यदि उस आदर्श को उनके वंशज हो, उनकी बातों को मानने वाले लोग हो, जब तक नहीं अपनाएंगे तो एक किसान उसके आदर्श को अच्छा आदर्श नहीं मानेगा। हमारा सीधा निर्देश है, अगर वे सामने की भूमि पर आना चाहते हैं तो पहले सामने के किसानों का भुगतान करा के तब यहां पर कदम टेके। अगर मेरी आवाज जा रही है, जागिए,
जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो किसानों के साथ साजिश रचने का काम कर रहे हैं, इन किसानों के बीच में आइए और इनके सवालों का जवाब दीजिए। और नहीं तो आपको जो निर्णय लेना आप लीजिए, और जो किसान निर्णय लेगा, हम किसान के निर्णय के साथ है, आपके निर्णय के साथ नहीं है। तो अगर उनके पास कोई समाधान है तो वे गंभीरता के साथ आकर के इस किसान का ब्याज सहित समस्त भुगतान और से सम्मान अपनी गलती को स्वीकार करके यहाँ से जो है घोषणा करिए, और नहीं तो इनके बीच में आकर झूठा आश्वासन देने का प्रयास मत करें। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ईमानदार, चरित्रवान और किसी भी लालच में कभी अपने जीवन में झुकने वाले आदमी नहीं। आपने सबने उनकी तरफ हाथ किया। हाथ क्या करा कि भाई हम शपथ लेते हैं भाई 18 तारीख में। बात कहने के लिए मैं आया हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा दर्द है, आप लोगों ने बहुत बड़ी पीड़ा भी है, लेकिन ये पीड़ा जो है अब बहुत ही जल्दी से नजदीक आ रहा है। इसका जो दर्द है, इसका निवारण नजदीक में है। सभी लोगों के जेब में जो है निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैसा आएगा। 17 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। पैसा देखो, जहां तक कब तक की बात है ये शायद मैं नहीं कह पाऊंगा। लिए बैठे उन्हें ये संकेत दे रहे हैं कि हम भगवान को साक्षी मानकर और भूखे जो बैठे हैं यहां से, किसके लिए बैठे हैं? किसानों के पैसे के लिए। ये भी किसान है, ये भी इंसान है, और वो भी इंसान है जो इनकी आवाज, इनके अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहे, इनका पैसा दबाए बैठे और उसका उल्टा सीधा जवाब दे रहे। किसान एकता जिंदाबाद।